आजकल ये न्यूज़ ना बड़ी ट्रेंड पे और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कनाडा के अंदर, स्पेशली ओंटारियो प्रोविंस के अंदर और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर। और मैं स्पेशली जो नए-नए बच्चे आ रहे हैं, जो स्पेशली फीमेल्स को कहूँगा, जो लड़कियाँ आ रही है 18 से 22 साल की उम्र में, जो आफ्टर प्लस 2 या 12th के बाद आती है, इवन जो ग्रेजुएशन के बाद भी आती है, या जो फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री में आती है, तो उनको देखो पता नहीं होता कि कनाडा में है क्या। उनके माइंड में होता है कि कनाडा एक डेवलप कंट्री है, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी जॉब्स हैं, हम बहुत सारा पैसा कमाएँगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा, हम अपने आप को भी सपोर्ट करेंगे। या उतना पैसा हम कमा लेंगे जो हम अपनी होम कंट्री में नहीं कमा पाएँगे, क्योंकि हर किसी को लगता है यार हमारी कंट्री में ना इतना पैसा नहीं है, या हम वैसे में जॉब नहीं मिल पाएगी, या हमें वैसी फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। लेकिन आजकल इसी का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। देखिए, आप 18 से 23 ईयर्स की एज में आते हो और आपको पटक दिया जाता है सेक्स ट्रैफिकिंग में। क्योंकि कनाडा में जॉब्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस टू प्रोविंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टू सिटी। और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। लाइफ़स्टाइल हर कोई चाहता है कि अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास घर हो, हमारे पास इतना पैसा हो। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूँ, यहाँ पे टोटली अपोज़िट है। जॉब मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, पीआर मिलना बहुत मुश्किल है, अपना रेंट अकोमोडेशन पे करना, अपने एक्सपेंसेस निकालना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ अगर आपके पास जॉब ही नहीं होगी तो पैसे कैसे कमाओगे? जब पैसे नहीं कमा पाओगे तो रेंट अकोमोडेशन ग्रोसरीज़ कैसे पे कर पाओगे? सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन द करंट सिचुएशन। आज जनवरी 2023 है और ये काफ़ी न्यूज़ में चल भी रहा था। स्पेशली ये बहुत कॉमन है सेक्स ट्रैफिकिंग जो लड़की को धकेल दिया जाता है इस एज के बच्चों को, जो स्टडी परमिट पे आते हैं ओंटारियो प्रोविंस के अंदर या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर, इवन अल्बर्टा में, कैलगरी साइड भी। और ये बहुत कॉमन है। इट्स अ ईज़ी मनी, बच्चे को ट्रैप कर दिया जाता है। अब होता क्या है, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊँगा और कैसे इसे किया जाता है। देखो, ये तो आपको बता दिया कि सपोज़ पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, एक्सपेंस निकालना बहुत मुश्किल है। अब आपके पास स्किल्स नहीं होगी, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। आप लेबर जॉब करोगे, टिम हॉर्टन में, वॉलमार्ट में, किसी कैशियर में जॉब, क्लीनिंग में जॉब, डिशवॉशर की जॉब। आजकल उसमें भी बहुत कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इमिग्रेंट्स बहुत आते जा रहे हैं। रिफ्यूजी हो, स्टडी परमिट पे, जो कैनेडियन सिटीजन है, पीआर होल्डर है, एलएमआई है, वर्क परमिट, जो इवन पीआर होल्डर है, जो उनके पास भी जॉब नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वेयर हाउस यहाँ पे इतना नहीं है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत कम है। देखो, कोई बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर वहीं पे पैसे इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसको रिजल्ट मिलता है, जहाँ पे उसको उसका रिटर्न मिलेगा। तो कनाडा में क्यों करेगा? क्योंकि कनाडा में एक तो वेदर, यहाँ का वेदर 5-6 महीने ठंड रहती है। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ लेबर इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तीसरी चीज़, यहाँ पे लैंड या कोई इंडस्ट्री लगाना बहुत एक्सपेंसिव है। या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस खोलना, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको चीप लेबर भी मिल जाती है, लोग भी मिल जाते हैं, आप अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस भी लगा सकते हो, बना सकते हो ईज़िली, सस्ते में। इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हो, प्रोडक्शन करोगे तो आपको कम कॉस्ट में हाई रिटर्न मिलेगा, जो कनाडा में नहीं होता। ये है डिफरेंट स्टोरी। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे 18 से 23 साल की लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग में डाला जाता है। देखो, ये पहले लड़कियों को ढूँढते हैं, ये आपको कहीं भी मिल सकता है, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी वर्शिप प्लेस में हो, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर, किसी मॉस्क के बाहर, या कहीं भी आपको बस स्टैंड पे, मार्केट प्लेस पे। ये आपसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आप यंग होते हो, पहले आपसे बातचीत करते हैं, हल्का-फुल्का बातचीत करते हैं, आपसे लाइक कंफर्टेबल होते हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं इन शॉर्ट, आपसे फ्रेंडली में बात करते हैं कि पहले वो जानते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जितना माँ-बाप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे फाइनेंशियली, या पावर में नहीं होंगे, ऐसी कोई पोजीशन नहीं होगी कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उतना ईज़ी होता है आपको ट्रैप करना, और उतना ईज़ी होता है आपको ब्लैकमेल करना। अब आपसे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पिम्प्स दलाल करते कैसे हैं? अब आपसे जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, सब कुछ अपनी एक्सपेंस निकाल पा रहे हैं, अगर नौकरी नहीं है, तो आपको अपने खर्चे तो निकालने हैं। और इनके पास होती गाड़ी, वो आपको महँगे-महँगे गिफ्ट देते हैं, आपको गिफ्ट आपके लिए बाय करते हैं, आपको लगता है चलो यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त मिल गया। और यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब अपने-अपने में रहते हैं, और आपको हेल्प करते हैं, आपसे पूछते हैं, आपको प्यार-मोहब्बत करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, आपको घुमाते-फिराते हैं अपने साथ, अपनी गाड़ियों में, आपको यहाँ से वहाँ रेस्टोरेंट, महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। आपको लगता है कि लाइफ़ तो ये होनी चाहिए, तो लाइफ़ ये होनी चाहिए, यहाँ से आपका नेगेटिव लाइफ़, आपका जो कहते हैं ना, ज़िंदगी ख़राब होने का दौर शुरू होता है यहाँ पे। अब पहले आपसे 2-3 महीने या 3-4 महीने आपको मीठी-मीठी गला-शला कर ली, बातें कर ली, आपको गिफ्ट पकड़ा दिए, उसके बाद आपके साथ फिज़िकल हो जाते हैं और वो आपकी वीडियो बना लेते हैं। और जब आपकी वीडियो बना लेते हैं, तो आपको ब्लैकमेल करते हैं। और इस एज में जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो अपने माँ-बाप से इतने ओपन नहीं होते। ओपन होते हैं, लेकिन इस चीज़ के रिगार्डिंग ओपन नहीं होते हैं, वो बता नहीं सकते कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको कहते हैं कि तू मेरे दोस्त के पास चले जा, या वो बड़ा अकेला फ़ील कर रहा है, या तू उसके पास चले जा, एक दिन के लिए उसको खुश कर दे, मतलब फिज़िकली वो कर ले, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर दे। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। अब वो वीडियो बनाते हैं, आपको एक बार ब्लैकमेल करेगा, 2 बार ब्लैकमेल करेगा, फिर आपको ऐसे
क्लाइंट्स के पास भेजता रहेगा और आप ये करते रहोगे क्योंकि आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अगर नहीं करोगे, नहीं करेगी तो तेरे माँ बाप को बता दूंगा कि तू ये कर रही है, ये है, तेरी वीडियो में ऑनलाइन डाल दूंगा, तेरी इंसर्ट हो जाएगी, तेरी इज्जत नहीं बचेगी। तो लड़कियां आजकल करती है। और ये सब ऐसा नहीं है कि इंडियन लड़कियों के साथ हो, जैसे पंजाब गुजराती लड़कियों के साथ हो। पंजाब की लड़कियां इसमें ज़्यादा ट्रैप में फंसती है क्योंकि भोली भाली होती है, समझदार इतनी नहीं होती, पता नहीं होता दुनियादारी के बारे में। फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन कंट्री में आए होते हैं, पता नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, अपने माँ बाप को कैसे बताया जाए। और अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका नहीं होता, तो आप फंस जाती हो। और आपको ये भी आपको कहा जाता है कि तेरी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है, वो सारे एक्सपेंसेस मैं पे कर दूंगा। और आपको इसी पूरी इंडस्ट्री में धकेल के वापस से 1-1.5 लाख 2 लाख कैनेडियन डॉलर्स वो कमाता है हर महीने। और 90% को ये ट्रैप किया जाता है। और आजकल ऐसा भी होता है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर कोई माँ बाप देख रहे हैं, अपने बच्चों से पहले बातचीत करो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आते तो उनको लगता है कि उनके दिमाग ठिकाने पे होता नहीं है, वो किसी की बातों में आ जाती है। डिसीजन लेना इतना ईजी नहीं होता, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो, फाइनेंशियल डिसीजन हो। और 10% बच्चे तो ऐसे होते हैं, 90% को तो फंसाया जाता है। 10% लड़कियाँ ऐसी होती है जो खुद जाती है क्योंकि उनको लगता है इट्स अ ईजी मनी, पैसे कमाने का ज़रिया बहुत ईजी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर कंट्री के रिगार्डिंग कह रहा हूँ, इट्स कॉमन। लाइक इंडिया में भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लैटिन कंट्री से इवन जो कैनेडियन लड़कियाँ हैं वो भी ऐसा होता है। क्योंकि कनाडा के अभी हालात बहुत ख़राब है, इट्स अ कोलैप्स, रिसेशन यहाँ पे है, बहुत चीज़ें महंगी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एंड टू अर्न अ मनी इन कनाडा राइट नाउ। और ऐसा नहीं कनाडा गवर्नमेंट को पता नहीं चीज़ के बारे में, कनाडा गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से मालूम है। जिस हिसाब से यहाँ पे वो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना, और जिस हिसाब से वो वीज़ा बांट रहे हैं कैनेडियन गवर्नमेंट। देखो कनाडा जो है ना अभी रिसेशन में ही है, इकॉनमी बिल्कुल स्लो डाउन है, बिल्कुल कोलैप्स है, नौकरियाँ बिल्कुल नहीं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। कोई भी यहाँ पे एमआरपी का कोई सीन नहीं होता, कोई भी कमोडिटी किसी भी प्राइस में बिक्री होती है और हर किसी को पता है। कनाडा बस ये है कि पावरफुल पासपोर्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, पॉल्यूशन फ्री है, एनवायरनमेंट क्लीन है, पैसा है, आप डॉलर्स में कमाओ, अपनी होम कंट्री भेज सकते हो। लेकिन इस क्राइसिस के बारे में, सेक्स ट्रैफिकिंग के बारे में कनाडा गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से मालूम है। ओंटारियो प्रोविंस की गवर्नमेंट को भी मालूम है, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस की गवर्नमेंट को भी मालूम है, यहाँ की पुलिस को भी मालूम है। बट कोई भी एक्शन इतना लिया नहीं जाता, सो आई वुड रिकमेंड यू टेक डिसीजंस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वेरी वाइजली। रेंट आर वेरी हाई हेयर राइट नाउ, एक्सट्रीमली हाई। एंड अगर आपको अपनी सेमेस्टर की नेक्स्ट ईयर की फीस भी पे करनी है और आप 4 टाइम्स पे करते हो एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स जो कैनेडियन पीआर है, जो कैनेडियन सिटीजन्स है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही फंसती है, लड़कों को भी फंसा जाता है। देखो आजकल के टाइम पे कोई भी सेफ नहीं है, चाहे लड़की भी सेफ नहीं है, लड़के भी सेफ नहीं है। अब लड़कों को कैसे लाइक फंसाया जाता है, लड़कों से ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है कनाडा से यूएस तक। कैसे? अगर कोई लड़का, स्पेशली मैं को पर्टिकुलर एक स्टेट का नाम लेने वाला हूँ, पंजाब में बहुत कॉमन है, पंजाब हरियाणा में जितने भी लड़के हैं मैक्सिमम वो उनके पास ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, या वो चाहते हैं कि हम ट्रक ड्राइवर बने, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है। कनाडा के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस होता है क्योंकि कनाडा से यूएस जाते हैं ट्रक लेके, उनसे ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है और वो कई बार ऐसे फंस भी जाते हैं। और आपको इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, जहाँ से मैं सारी डिटेल्स ले रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उससे पूरा पढ़ सकते हो। इवन मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया हुआ है। और इट्स बिकम वेरी कॉमन। ये जो सारी चीज़ें, ये टोरंटो बेस्ड एनजीओ है जो स्पेशली वुमेंस के लिए वर्क करता है, 1992 से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये उनके लिए वर्क कर रहे हैं। और देखिए मैं को एक ही चीज़ कहूँगा, अगर कनाडा आ रहे हो, इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड इफ़ यू डू अ प्रॉपर रिसर्च, तभी आओ। अदरवाइज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि आफ्टर +12 के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आते हो, आपको पता नहीं होता, आपने एक्सप्लोर नहीं किया होता, आपको लगता है कि वाह लाइफ यहाँ की बहुत बढ़िया है, बर्फ़ है, लोग बड़े वो है, इंग्लिश बोली जा रही है। ये सब बकचोदी है, सीरियसली कह रहा हूँ, सब बकवास है। देखो कनाडा इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट, बेवकूफ़ मत बनो। यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने वाला हर 3 में से 2 बंदे को बेवकूफ़ बनाने वाले ही मिलेंगे। इट्स बिकम वेरी कॉमन। यहाँ पे हर कोई दूसरा बंदा एक दूसरे पैसे निकाल रहा है और इमिग्रेंट ही इमिग्रेंट को यहाँ पे लूट रहा है। एंड इट्स वेरी ट्रू, इट्स इमिग्रेंट ही इमिग्रेंट को लूट रहा है कनाडा में। अच्छा, कनाडा में आके क्या करोगे? पैसे कमाओगे? कनाडा में जॉब्स तो है नहीं, पैसे कैसे कमाओगे? जो ऑलरेडी कैनेडियन, मैं जिनको जानता हूँ ना, जो ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजन्स हैं, जो पीआर होल्डर है, इवन सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके पास अपना घर नहीं है, वो खुद रेंट पे रहते हैं। उन्होंने एक कमर्शियल जगह ली हुई है, या तो उन्होंने खरीदी हुई है या तो मैक्सिमम ने रेंट पे ली हुई है। वो बिजनेस करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, टैक्स बहुत ज़्यादा है। लोग एलएमआई की जॉब्स क्यों बेचते हैं?
आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है? अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी हो गई भी ना, आपको तब भी जॉब नहीं दी जाएगी, क्योंकि जॉब आपको यहाँ पे एलएमआई के थ्रू बेची जाती है, एम्प्लॉयर के थ्रू, एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन, जो वैसे इलीगल है बट इट्स वेरी कॉमन। देखो इशू बहुत सारे हैं, और ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग है कनाडा के अंदर, ये बढ़ती जा रही है। अभी जितने नंबर ऑफ इमिग्रेंट स्टडी परमिट जितने जिस हिसाब से मिल रहा है ना, और इस हिसाब से रिफ्यूजी बच्चे आ रहे हैं, सबके लिए यहाँ पे नौकरियाँ नहीं हैं। कनाडा की पॉपुलेशन अराउंड 4.5 करोड़ है जो कैनेडियन सिटीजन्स है। अगर मैं इमिग्रेंट की रिगार्डिंग बात करूँ, स्टडी परमिट पर डिफरेंट डिफरेंट वीज़ा पे जो भी कनाडा के अंदर स्टे कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 या 8 लाख हो गए, इससे ज़्यादा नहीं है। और कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, बट आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, जॉब्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। जॉब यहाँ पे बेची जाती है, आपको जॉब खरीदनी पड़ेगी, अपना पेरोल आपको लगाना पड़ता है, कभी कभार आपको कभी कभार 5-6-8 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं। ऐसे आपको प्रोविंस मूव होते हैं, नोवा स्कोशिया, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा, वहाँ पे आप किसी एम्प्लॉय को पैसे देते हो, एलएमआई के लिए आपको जॉब भी पैसे देने पड़ते हैं। देखो चीज़ें बहुत सारी है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको सेक्स ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग को, जो मेरा टॉपिक है आज का, और लड़के को इसमें फंसाया जाता है, अराउंड 90-95% लड़के को फंसाया जाता है, और एक बार जब वो फंस जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, अपने डिसीजन नहीं ले पाते, और किसी को बोल भी नहीं पाते कि ऐसा ऐसा उनके साथ ऐसा हो रहा है, और उनको स्लेव की तरह रखा जाता है अपने घर के अंदर, बेसमेंट में, अपने प्राइवेट रूम में, मतलब कहीं भी जहाँ पे उनको अपने साथ स्लेव की तरह रखा जाता है। और क्लाइंट्स वहीं पे अपने आप क्लाइंट्स आते हैं, और वो पिंस दलाल 1 लाख 1.5 लाख कमाते हैं। और ऐसा नहीं कि बंदा बाहर का ही है, बंदा आपका नोन का ही होता है, कॉन्टैक्ट में ही होता है, जो आपसे आपसे बात कर रहा होता है, आपके देश का ही होता है, वही आपको फंसाते हैं। मैक्सिमम 90% केसेस में आपके 90% आपके नोन वाले ही आपको फंसाते हैं। तो मेक श्योर अपने बारे में कभी भी किसी को पूरी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक डिसीजन वाइजली, कॉन्टैक्ट योर पेरेंट्स, टॉक टू देम, डजेंट मैटर। आधे घंटे के लिए बात करो, 10 मिनट के लिए बात करो, 5 मिनट के लिए बात करो, अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। जॉब ना मिले कोई बात नहीं, ढूंढो, रिसर्च करो। 5-6 महीने, 8-9 महीने, 4 महीने लग रहे हैं जॉब मिलने में, बहुत मुश्किल है। आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सीख के आओ। यू शुड हैव अ स्किल्स, अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप इवन आफ्टर गेटिंग अ पीआर कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जॉब नहीं मिल पाएगी। पैसा यहाँ पे बिजनेस के अंदर है, जॉब में नहीं है, एंड इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में हो। देखो यार, आखिरी में एक चीज़ कहूँगा, कनाडा आना है, आओ, बिल्कुल आओ, लेकिन जो भी करना चाहते हो ना, सोच समझ के करना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आजकल वो वाला हिसाब नहीं है कि कनाडा है, कनाडा इज़ अ डेवलप कंट्री, बट आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, कनाडा में बहुत सारे इश्यूज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, क्राइसिस यहाँ पे बहुत सारे, हर चीज़ क्राइसिस है। आपको प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी 3 to 4 टाइम्स रेट चल रहा है। आई वुड से, देखो मेरे नज़र में, अगर मैं ऐसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं 29+ कंट्री घूम चुका हूँ, जिसमें मैं 30th कंट्री। इससे ज़्यादा वर्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इससे ज़्यादा हर चीज़ एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनी कॉमोडिटी, एनी सर्विसेज, कुछ भी हो बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसी मैंने कंट्री कहीं नहीं देखी। तो आ रही हूँ, मेक श्योर अगर कोई माँ बाप अपने देख रहा है वीडियो, कोई बच्चा देख रहा है, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह लोगों को फंसाया जाता है, एंड इट्स बिकम वेरी कॉमन। इवन आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ब्रैम्पटन में एक हॉस्पिटल है, मैंने लिंक पे मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल को। हर महीने वहाँ पे 18 से 20 लड़कियाँ जाती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती है अबॉर्शन के लिए, और कई कई लड़कियाँ तो ऐसी भी है जो एक महीने में 2 बार जाती है। ऐसा फंसाया जाता है, इट्स बिकम वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन हो गया है। ईजी मनी करने के लिए लड़के को फंसाया जाता है। 10% खुद भी जाते हैं, और 90% को फंसाया जाता है। और एक बार आप फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको धमकी दी जाती है, बहुत सारे तरीके होते हैं धमकी देने के लिए। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हो, आप ये चीज़ें किसी को बता नहीं पाते हो, आप एक तरह के मॉडर्न स्लेव बन जाते हो। सो इफ़ यू आर कमिंग, यू शुड हैव अ रोड मैप एंड बी मेंटली स्ट्रांग, अदरवाइज मत ही आओ, किसी और कंट्री को चूज़ करो। देखो कहीं भी जाओगे ना, इवन आप अपनी कंट्री में भी रहोगे, दिमाग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने लिए डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो फाइनेंशियल हो। और नौकरी ज़रूर करो, आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, दुनियादारी को जानो, न्यूज़ पढ़ा करो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या चल रहा है आजकल पूरी दुनिया में, मार्केट में, हर कंट्री के बारे में पढ़ो। सिर्फ टिकटॉक इंस्टाग्राम की रील्स में देखो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, और लाइफ को जीना सीखो, काटना नहीं। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।